अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है वाक़ियात ए इस्लाम यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। बनु खुजा ने मुसलमानों से और बनु बक ने कुफ्फार से समझौता कर लिया था। ये दोनों कबीले एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। कबीला खुजा कमजोर था और कबीला बनु बकर बड़ा ताकतवर था, इसलिए बनु बक वाले खुजा वालों को पीस डालने की फिराक में रहते थे। पर ये दोनों कबीले हर दो फरीक से अलग अलग समझौता कर चुके थे, इसलिए उन्हें 10 साल तक सुलह व अमन के साथ रहना चाहिए था। पर अक्सर कम समझ इंसान ताकत ही को सब कुछ समझते हैं। बनु बक वाले यह समझकर कि मुसलमान मदीने में सैकड़ों मील के फासले पर रहते हैं, बनी खुजा की मदद के लिए क्या आएंगे, बनी खुजा वालों पर जुल्म ढाने लगे। बनु खुजा वालों ने उन्हें बहुत समझाया, अहदनामा की तरफ तवज्जो दिलाई, मुसलमानों की बड़ाई और ताकत से डराया, मगर वे बाज न आए और ऐलानिया उनको सताने लगे। एक दिन मोहल्ला वतीरा में, जहां बनु खुजा रहते थे, बनु बक के कुछ गुंडे पहुंचे और औरतों को छेड़ने लगे। बनु खुजा ने अब भी सब्र किया और वक्त गुजारना चाहा, लेकिन बनु बक गोया लड़ने के लिए तैयार थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम मुसलमानों के भरोसे पर फूले हुए हो, कान खोलकर सुन लो, मुसलमान हमारा कुछ नहीं कर सकते, इतनी बकवास न करो। बनु खुजा के एक आदमी ने इसका जवाब दिया। बनु बक लड़ने का बहाना ढूंढ ही रहे थे। उन्होंने फौरन तलवारें खींच ली और बिना कुछ कहे सुने बनु खुजा को काटना शुरू कर दिया। बनु खुजा कमजोर थे, भाग निकले। वतीरा का बाजार बंद हो गया। लोग बदहवास होकर भागने लगे। संगदिल और गुंडे बनु बक ने 20 आदमियों को कत्ल कर डाला। शाम के वक्त जब वहां से वापस हुए, तब जाकर अमन व अमान कायम हुआ। सूरज डूबने से पहले बनु खुजा के सरदार जमा हुए और दिन के वाक़े पर अफसोस जाहिर करते हुए इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि नौफुल से चलकर शिकायत करें। नौफुल बनु बक का सरदार था, निहायत चालाक और बेरहम था। बनु खुजा उसके मकान पर पहुंचे और उससे शिकायत की कि उसके कबीले वालों ने बेवजह उनके 20 आदमी मार डाले हैं। नौफुल ने तमाम वाकया सुनकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम मुसलमानों से समझौता करके इतराने लगे हो, सो अब मुसलमानों को अपनी मदद के लिए बुला लाओ। लेकिन आप कुरैश वालों के दोस्त हैं, बनु खुजा के सरदार ने कहा, और उनका मुसलमानों से समझौता है। आप बदाहदी करके लड़ाई की आग को न भड़काएं। बेवकूफो, नौफुल ने हंसकर कहा, इससे लड़ाई की आग नहीं भड़क सकती। हमने अहद किया हुआ है, जो लोग मुसलमानों से समझौता करेंगे हम उन सबको कत्ल कर डालेंगे। उसने आगे कहा, तुमने कुरैश को छोड़कर मुसलमानों से क्यों समझौता किया? अब उसका मजा चखो, एक आदमी भी तुम्हारे कबीले का जिंदा न रहने पाएगा। बनु खुजा मायूस होकर वापस लौटे। जब वे वापस लौटे तो नौफुल ने सफवान बिन उमैया, इक्रिमा बिन अबू जहल और हब बिन अम्र वगैरह को बुलाकर तमाम वाकया सुनाया और कहा, मौका है कि हम आज रात बनु खुजा को पीस डालें। इससे उन लोगों पर जो मुसलमानों से समझौता कर चुके हैं असर पड़ेगा और वे हमारी तरफ झुकेंगे और फिर हमारी ताकत बहुत कुछ बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी तदबीर है, सफवान ने कहा। तुमने पहले ही यह बात क्यों ना सोची? हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। नौफुल ने कहा, इसका वक्त अभी आया है। तुम अपनी फौज को बुला लो और रात को बनु खुजा पर जा चढ़ो। तमाम लोगों ने अपने अपने गुलाम भेजकर फौज बुला ली। नौफुल ने भी अपनी फौज बुला ली थी। ये सब सरकश, बदअहद और मक्कार लोग रात की तारीकी में अपनी जालिमाना हरकतों से अहदनामे की धज्जियां उड़ाने के लिए रवाना हुए। आधी रात के करीब मोहल्ला वतीरा में पहुंचे। अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे। कायनात का जर्रा जर्रा खामोश था। बनु खुजा बेफिक्री से घरों में घुसे, आराम की नींद सो रहे थे कि अचानक सुकून छिन गया। मुख्तलिफ आवाजों से मोहल्ला गूंज उठा। बनु बक और कुरैश वालों की बेपनाह तलवारें मजलूम बनु खुजा को कत्ल करने लगी। मर्दों, औरतों और बच्चों में कोई फर्क न रहा। जो सामने आ गया मार दिया गया। बनु खुजा इस अचानक मुसीबत से घबरा गए। वे घबरा कर दौड़े और हरम शरीफ में जा छिपे। अरबों का यह पहले कानून था कि जो आदमी हरम में पनाह ले लेता था उसे कत्ल न किया जाता था, ख्याल करते कि वह बुतों की पनाह में आ गया है। मगर बनु खुजा को वहां भी पनाह न मिली। वे हरम में भी कत्ल किए गए। कुफ्फारे मक्का को इस बात पर गुस्सा था कि बनु खुजा ने मुसलमानों से क्यों समझौता किया। वे जानते थे कि मुसलमान सैकड़ों मील के फासले से उनकी मदद को न आएंगे, इसलिए उन पर संगदिलाना और बेरहमाना सितम कर रहे थे। बुदैल बिन वर्का कबीला बनु खुजा का सरदार था। जब कुफ्फारे मक्का उसके घर में घुसकर उसका सामान लूटने लगे तो उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ शाह मंदीना, ऐ खातमुन नबीन,
हमारी फरियाद सुनिए, हम पर इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि हमने आपसे समझौता क्यों किया। आइए और हमको इन भेड़ियों से बचाइए। उस वक्त एक रौबदार आवाज आई, लब्बैक लब्बैक ऐ बनु खुजा। सब इस आवाज को सुनकर हैरान हुए। कुफ्फारे मक्का पर भी रौब सा छा गया। उन्होंने कत्ल और गारतगारी बंद कर दी और अपने आदमियों को लेकर वापस लौट गए। जब सुबह हो गई और सूरज तबाहशुदा मोहल्ला वतीरा पर निकला तो हर घर से रोने पीटने की आवाज उभरी। मर्द, औरतें और बच्चे अपने मकतूल रिश्तेदारों को याद करके रो रहे थे। चूंकि बेचारे कमजोर थे, दुश्मनों से बदला न ले सकते थे, इसलिए आंसू बहा बहा कर इंतकाम की आग को ठंडी कर रहे थे। बुदैल बिन वरकरा ने अम्र बिन सालिम को बुलाकर कहा, अम्र, बताओ हमको क्या करना चाहिए? जालिमों ने हमको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सिवाय इसके कि हम। अम्र ने कहा, शाह मदीना के हुजूर में फरियादी बने, और क्या कर सकते हैं? यही मेरा इरादा है। बुदैल ने कहा, आओ मैं और तुम दोनों चलें। चलिए, अम्र ने कहा, उसके दरबार में चलिए, जो बड़ा रहम दिल और तमाम इंसानों का बड़ा हमदर्द है। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयारी की और दोपहर के वक्त तेज धूप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाल-ए-जार सुनाने के लिए रवाना हो गए। हुजूर और तमाम मुसलमान हज से फारिग होकर पूरी तरह खैरियत के साथ मदीना पहुंच गए थे। चूंकि मुसलमानों के सबसे बुरे दुश्मन कुफ्फारे मक्का और यहूदी थे। यहूदी तो फरमानबरदार बन चुके थे और कुफ्फारे मक्का से समझौता हो गया था, इसलिए अब किसी दुश्मन का डर बाकी न रह गया था। मुसलमानों को ख्याल होने लगा था कि अब वे अमन व चैन से रह सकेंगे। मक्के से समझौते के कुछ ही दिनों बाद खालिद, अम्र बिन आस और उस्मान मदीना पहुंचे। चूंकि ये तीनों बड़े सरदारों में थे, इसलिए मुसलमानों ने इनके आने को हैरत से देखा। ये तीनों सीधे मस्जिद नबी में पहुंचे। चूंकि तीनों बड़े सरदार थे, हुजूर ने आदत के मुताबिक खुले दिल और हंसते चेहरे से उनका स्वागत किया। जब वे बैठ गए तो हुजूर ने पूछा, ए मक्का के सरदारों, तुम किस लिए आए हो? मुसलमान होने के लिए, खालिद ने कहा। यह सुनकर हुजूर का चेहरा खिल गया। मुबारक हो ए मक्का के सरदारों। मुबारक, हुजूर ने फरमाया। लेकिन खालिद, तुम तीनों सरदार हो, रईस हो, अपने कबीले के सरदार हो, तुम में सरदारी की बू है, खानदानी शराफत का घमंड है, और इस्लाम सरदारी और खानदानी घमंड को मिटाने आया है। क्या तुम इस बात को गवारा कर लोगे कि खानदानी घमंड को भूल जाओ? छोटे से छोटे मुसलमान को अपना भाई समझो। घमंड और दिखावे को दिल दिमाग से निकाल दो। खानदान पर फक्र और सरदारी पर घमंड जाहिलों का काम है। खालिद ने कहा, हम तो जिहालत के अंधेरे को छोड़कर इस्लाम के साए में पनाह लेने आए हैं। तब तो तुम 1000 बार तारीफ के काबिल हो, हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया। इसके बाद हुजूर ने इन तीनों को मुसलमान कर लिया। इनके मुसलमान होने से मुसलमान बहुत खुश हुए। मदीने में घर घर उनके आने और मुसलमान होने की खबर पहुंच गई। हर वह मुसलमान जो मक्के का रहने वाला था, इन तीनों से मुसाफा करने दौड़ पड़ा। उनके बाद मदीने वालों ने मुसाफा किया। खालिद, अम्र और उस्मान मुसलमानों का भाईचारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। आम मुसलमानों ने उनकी दावतें शुरू की। अरसे तक वे मुसलमानों के मेहमान रहे। एक रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना के कमरे में बैठे हुए तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहे थे कि आपने बनु खुजा की आवाज सुनी। आपने बेसाख्ता फरमाया, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या बनु खुजा। हजरत मैमूना ने फरियाद की आवाज न सुनी थी। उन्हें ताज्जुब हुआ कि हुजूर ने लब्बैक लब्बैक या खुजा क्यों फरमाया है। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने यह लब्बैक किसकी आवाज पर कहा? हुजूर का चेहरा उस वक्त कुछ बदला हुआ था। जलाल की निशानियां पाई जाती थीं। आपने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, मैमूना, कुरैश वालों ने बदअहदी की। आज उन्होंने बनु खुजा पर जुल्म का हाथ उठाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है। मजलूम खुजा ने मुझसे फरियाद की है और मैंने उनकी फरियाद पर लब्बैक कहा है। क्या हुजूर कुरैशी पर लश्कर कशी करेंगे? हजरत मैमूना ने पूछा। हाँ, हुजूर ने फरमाया, मैं अहदनामा की धज्जियां उड़ाने वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा। ये काफिर खुद भी आराम से नहीं रहते और हमें और हमारे दोस्तों को भी आराम से नहीं रहने देते। इसके बाद हुजूर नमाज पढ़ने लगे। जब सुबह हो गई तो हुजूर ने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा, अफसोस, रात बनु बक और कुरैश ने मिलकर बनु खुजा को कत्ल कर दिया है। क्या हुजूर का गुमान है कि कुरैश बदअहदी करेंगे? हजरत आयशा ने अर्ज किया, हाँ, उन्होंने बदअहदी की और कमजोर कबीला बनु खुजा को कुचल डाला। ये बात तमाम मदीने में आम हो गई।
मुसलमानों को ख्याल हो गया कि मक्का पर लश्करकशी की जाएगी। कुछ दिनों के बाद बुदैल बिन वर्का और अम्र बिन सालिम पहुंचे, निहायत परेशान हाल और गमगीन। जिस वक्त ये दोनों मस्जिद नबी में पहुंचे तो उस वक्त मुसलमान असर की नमाज पढ़ रहे थे। जब वे नमाज से फारिग हुए तो ये दोनों हुजूर के करीब गए, सलाम किया और पास बैठकर कहा, हुजूर, हमको कुरैश ने घायल कर दिया है, हम आपके पास फरियादी बनकर आए हैं। मुझे अल्लाह ने पहले ही इत्तिला दे दी है। हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने फरियाद के बाद मेरी आवाज मक्का में न सुनी थी? हुजूर, सुनी थी। बुदैल ने कहा, बदबख्त कुरैश और घमंडी बनू बक ने हमको कुचल डाला कि हमने आपसे क्यों सुलह की। अम्र बिन सालिम ने कहा, ऐ फरियाद सुनने वाले, ऐ शाह मदीना, हमारी फरियाद सुनिए, आह हम बर्बाद कर दिए गए। आपने फरमाया, ऐ मजलूम बनी खुजा, इत्मीनान रखो, तुम्हारा बदला लिया जाएगा। अबू सुफियान अहद को नया करने के लिए मक्के से रवाना हो चुका है, मगर वह नाकाम वापस जाएगा। इस्लाम अमन व सुलह का पैगाम लेकर आया है। मुसलमान बकसुरों और मजलूमों के हामी हैं। दुनिया से जुल्म व सितम की लानत दूर की जाएगी। तुम ठहरो और उस वक़्त का इंतजार करो जबकि खुदा का हुक्म नाजिल हो और इस्लामी फौज मक्का को जीतने के लिए रवाना हो। बुदैल और अम्र दोनों इस तसल्ली से खुश हो गए। दिन गुजरते गए और दोनों सरदार मुसलमानों के मेहमान रहकर उनके रहन सहन और खान पान को खुली आंखों से देखते रहे। उन्होंने देखा मुसलमानों में सादगी है, इंतहाई सादगी। अगरचे वे मालदार हैं, दौलत उनके कदमों में पड़ी हुई है, उनके बच्चे रुपए और असरफियों से खेलते हैं, मगर उनमें न फिजूल खर्ची है न किसी कस्म का कोई घमंड। निहायत सादा कपड़े पहनते हैं, निहायत सादा खाना खाते हैं और निहायत सादा तरीके पर रहते हैं। हर मुसलमान अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का मालिक है। उनमें आपस में इतनी मोहब्बत और भाईचारा है कि अगर एक मुसलमान को भी जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है तो सारे मुसलमान बेकरार हो जाते, उसकी देखभाल करने लगते हैं और हर आदमी बीमार का काम बड़े फरूर और बड़ी दिलचस्पी से करता है। कोड गुलाम हो या आजाद, रईस हो या गरीब, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, सब खुश हैं और ऐसे मालूम होते हैं जैसे एक ही आदमी की औलाद हों। काफिर भाई भाई भी आपस में किसी बात पर तेज हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मगर मुसलमान ऐसे भाई हैं जो कभी किसी से तेज होकर भी न बोलते थे, निहायत नरमी और मुलायमत से बातें करते थे। उनके बच्चे आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। औरतों में इतना मेल झोल था कि सगी बहनें मालूम होती थीं। कोई मुसलमान फिक्रमंद या गमगीन नजर न आता था। सब खुश थे, ऐसे खुश जैसे वे दुनिया के फिक्रों से बेनियाज हो गए हों। मुसलमानों की जरूरतें कम थीं, वे ऐश व इशरत से कोसों दूर थे या दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी या कोई फिक्र न था। मुसलमान एक दूसरे से तो मोहब्बत करते ही थे, मगर एहतराम भी ज्यादा करते थे। हर छोटी उम्र का आदमी अपने से बड़ी उम्र वाले का बड़ा अदब करता था। जो बात कोई बुजुर्ग कह देता था उसे फौरन मान लेता था। हुजूर का तमाम मुसलमान इतना एहतराम करते थे कि कोई कौम किसी बादशाह का भी इतना न करती होगी। जब हुजूर अपने मकान से निकलते तो देखने वाले परवाने की तरह टूट पड़ते। हुजूर की जियारत के लिए इतनी भीड़ हो जाती कि रास्ते बंद हो जाते, इंसानों का समुंदर लहरें लेने लगता। सब निहायत खामोशी और अदब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे धीरे धीरे चलते थे। कभी कोई मुसलमान हुजूर के आगे या बराबर चलने की जुर्रत भी न करता था। चूंकि अब मदीने में मुसलमानों की तादाद बहुत हो गई थी, इसलिए कई मस्जिदें मोहल्लों में तामीर कर ली गई थीं। अलबत्ता जुमा की नमाज मस्जिदें नब्बी में होती थीं। तमाम मुसलमान अजान की आवाज सुनते ही मस्जिदों में पहुंच जाते थे। किसी को चाहे जितना जरूरी काम हो, अजान सुनते ही तमाम काम छोड़ देता। यहां तक कि दुकानदार अगर किसी को सामान तौल कर दे रहा होता तो तौलना बंद करके मस्जिद की तरफ चल देता। जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले कोई मुसलमान कोई काम न करता। बाजार बंद और सारे कारोबार मुअत्तल रहते। सुबह ही से मुसलमान कपड़े बदलने और नहाने की ऐसी तैयारियां शुरू कर देते जैसे इस जमाने के मुसलमान ईद की तैयारियां करते हैं। हुजूर ने फरमाया था कि जुमा मोमिनों की ईद है। मुसलमान उस दिन का एहतराम करते और नमाज के लिए बड़े शौक से तैयारियां किया करते थे। बुदैल और अम्र को मुसलमानों की हर बात निराली और भली मालूम होती थी। कोई मुसलमान शरीयत के हुक्मों से 1 इंच भी इधर उधर न होता था। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि अभी अब्बू सुफियान आया है और समझौते को नया करना चाहता है। चूंकि तमाम मुसलमानों को मालूम था कि कुरैश ने अहद तोड़ डाला है और मजलूम कबीला बनु खुजा को जुल्म का निशाना बनाया है, इसलिए सारे मुसलमान तमाम कुरैश से सख्त बेजार और नाखुश थे।
अब्बू सुफियान हुजूर की खिदमत में पहुंचा और निहायत आजीजी के लहजे में बोला, हुजूर, कुरैश के कुछ नासमझ मुसलमानों ने समझौते की खिलाफ वर्जी की है। तमाम मक्का वालों को उनकी इस नामुनासिब हरकत पर अफसोस है। इसलिए मुझे मेरी कौम ने अपना दूत बनाकर समझौते को नया करने के लिए आपकी खिदमत में रवाना किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का कोई जवाब न दिया, खामोश रहे। अब्बू सुफियान ने फिर कहा, शायद हुजूर ये ख्याल करते हैं कि समझौते को सिर्फ कुरैश ने तोड़ा है। यह बात नहीं है। झगड़े की शुरुआत बनु खुजा की तरफ से हुई है, मगर हम फिर भी अपनी तरफ से समझौते को नया करने को तैयार हैं। अगर आपको यह मंजूर नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि अरब का अमन व अमान खत्म हो जाए और लड़ाई की आग भड़क कर इंसानों को जला डाले। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की ताकत बढ़ गई है, मगर इतना नहीं बढ़ी है कि वे मक्का का मुकाबला कर सकें। मेरे ख्याल में तो यह बेहतर है कि सुलहनामा दोबारा तरतीब दे लिया जाए। अब्बू सुफियान, हुजूर बोले, तुमने और तुम्हारी कौम ने समझौते की खिलाफ वर्जी की है। अब तुम दरपर्दा लड़ाई की धमकी देने और अपना रौब डालकर सुलह करने के लिए आए हो। यह तुम्हारा भ्रम है। तुमने बनु खुजा को इसलिए मसल डाला कि वे मुसलमानों के साथ थे। यह ख्याल कर लिया कि मुसलमान उनकी मदद न करेंगे। हमने तय कर लिया है कि हम बनु खुजा की मदद करके तुमसे और तुम्हारी कौम से तुम्हारी वहशियाना संगदिली का बदला लेंगे। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम पर लश्कर कशी न करें तो तुम्हारे लिए मुनासिब है कि तुम बनु खुजा को राजी कर लो। बनु खुजा को राजी करें? अब्बू सुफियान बात काटते हुए बोला, गोया उनकी खुशामद करें। यह नामुमकिन है। बस तो समझौते का नया करना भी नामुमकिन है, हुजूर ने भी जोर देकर कहा। अब्बू सुफियान यह सुनकर कुछ गम में डूब गया और उठकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में पहुंचा। बोला, अब्बू बकर, तुम नेक दिल और बामुरव्वत इंसान हो। मक्का तुम्हारा वतन है और मक्का वाले तुम्हारे वतन के लोग हैं। क्या तुम यह गवारा कर लोगे कि तुम्हारा वतन बर्बाद हो और वतन वाले कत्ल व गारत हो जाएं? मुझे वतन और वतन वालों से मोहब्बत है। हजरत अब्बू बकर ने कहा, अगरचे मेरे वतन वालों ने मुझे निकाल दिया था, वे मुझे भूल गए, मगर मैं नहीं भूला। लेकिन तुमने समझौते की खिलाफ वर्जी की है, अहदनामा की धज्जियां उड़ा दी हैं, बनु खुजा को बिला कसूर कुचल डाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो गए हैं। अब यह किसी की जुर्रत नहीं है कि हुजूर से तुम्हारी सिफारिश कर सके। शायद तुम ये समझते हो, अब्बू सुफियान ने कहा, तुम्हारी ताकत इस कदर बढ़ गई है कि तुम मक्का पर लश्करकशी कर सकते हो। लेकिन अब्बू बकर, हमारे तमाम कबीले मुत्तहिद होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और आसानी से तुम मक्का में कभी ना दाखिल हो सकोगे। इसे खुदा ही जानता है। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, कोई मुसलमान आगे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब्बू सुफियान मायूस होकर उठा और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। हजरत उमर उसे देखकर ही बददिल हो उठे। अब्बू सुफियान अगरचे समझ गया कि वे नाराज हैं, फिर भी उसने कहा, उमर, तुम कुरैश के करीबी हो, मक्का वालों के हमेशा मददगार रहे हो। मक्का तुम्हारा वतन है। सुनता हूं कि मोहम्मद तुम्हारी बात मानते हैं। क्या तुम हम पर इस कदर एहसान कर सकते हो कि हुजूर से अहदनामा को नया करा दो और उसे आगे बढ़ाने की सिफारिश कर दो? हजरत उमर का लहजा सख्त हो गया। बोले, अब्बू सुफियान, तुमने और तुम्हारी कौम ने अपनी ताकत के घमंड में एक मजलूम कबीले को पीस डाला। तुमने हमें और हमारे दोस्तों को नाचीज समझा। बेरहम इंसान, जब तुम्हारे आवारा लड़के और संगदिल गुंडे अहदनामा की धज्जियां बिखेर रहे थे और बेरहमी से एक बेकसूर कबीले को कुचल रहे थे, उस वक्त अंजाम पर नजर क्यों नहीं कर ली थी? क्यों न समझ लिया था कि मुसलमान तुम्हारा सर कुचलने के लिए, तुम्हारे दिमाग की इस्लाह के लिए तुम्हारे सरों पर पहुंचेंगे। अब आए हो आजीजी करके अहदनामे को नया करने। बदबख्तो, अहदनामा तुम्हारे लिए एक नेमत था। तुमने खुद इस नेमत की कद्र न की और इसे अपने से दूर करके लानत मोल ली है। अब तुम्हारे साथ अहदनामा नहीं किया जा सकता। किसी आदमी में न यह ताकत है न जुर्रात की हुजूर से तुम्हारी सिफारिश कर सके। जाओ और इंतजार करो कि कब इस्लामी लश्कर तुम्हारे घमंड का खात्मा करने के लिए मक्के के सामने पहुंचता है। उमर, तुम में बड़ा गुस्सा है, बड़ा जोश है, अब्बू सुफियान ने कहा, पर जानते हो इस जोश और गुस्से का नतीजा क्या होगा? हजरत उमर ने गजबनाक होकर अब्बू सुफियान की तरफ देखते हुए कहा, जानता हूं, मेरी तलवार होगी और तुम जैसे खुददारों का सर होगा। खुदा की कसम, अगर तुम हमारे मेहमान न होते तो तलवार सर व तन का फैसला कर चुकी होती। अब्बू सुफियान जानता था कि हजरत उमर तेज मिजाज और बहादुर हैं।
उसे और कुछ कहने सुनने की जुर्रत न हुई। वह उठकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में बैठा। अली, तुम मेरी मदद करो, अब्बू सुफियान ने आजिजी के साथ कहा, और हुजूर से सिफारिश कर दो। जिन शर्तों पर वह सुलह फरमाए कर लें। किसी आदमी में भी यह ताकत नहीं, हजरत अली ने फरमाया, कि हुजूर से तुम्हारी सिफारिश कर सके। फिर मैं क्या करूं? अब्बू सुफियान ने पूछा। तुम मस्जिद नबवी में ऐलान कर दो कि मैं कुरैश का दूत हूं, अहद नामे को नया करने आया था। मुसलमान सुलह नहीं करते, लेकिन मैं अपनी तरफ से सुलह किए जाता हूं। हजरत अली ने मशवरा दिया। अगरचे हजरत अली ने यह बात हंसी के तौर पर की थी, लेकिन अब्बू सुफियान इस हंसी को न समझ सका और उसने मस्जिद नबवी में पहुंचकर ऐलान कर दिया और उसी दिन वहां से मक्का को चल पड़ा। हुजूर को कुरैश की बदअहदी का मलाल था। आप खामोश थे। आपकी खामोशी से मुसलमानों को उलझन सी हो रही थी, पर किसी को जुर्रत न होती थी कि कुछ पूछ सकता। आखिर एक दिन सुबह जबकि मुसलमान फज्र की नमाज से फौरिग हुए, हुजूर ने ऐलान कर दिया कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। फिर कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि मक्के पर लश्करकशी की जाएगी। इस ऐलान से मुसलमानों में जैसे जान आ गई हो। अगरचे वे जानते थे कि कुरैश और उनके साथी कबीलों की तादाद बहुत ज्यादा है, वे मुकाबले में एड़ी छोटी का जोर लगा देंगे। फिर भी जालिम की जड़ काटने के लिए अल्लाह के भरोसे उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन मस्जिद नबवी में हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जुबैर और दूसरे सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हुजूर खामोश थे और सर झुकाए हुए थे। सहाबा भी चुप थे। अचानक आपने सर उठाया और हजरत अली और जुबैर से मुखातिब होकर फरमाया, मुझे खुदा ने खबर दी है कि इस वक्त एक औरत मक्का जाने के लिए कुबा की तरफ जा रही है। उसके पास कुरैश के नाम एक खत है, उसको गिरफ्तार कर लाओ। फौरन हजरत अली और हजरत जुबैर उठे, मस्जिद से निकले और घोड़ों पर सवार होकर कुबा की तरफ दौड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक ऊंट पर सवार को जाते देखा। वह कुबा में दाखिल होना चाहती थी कि ये दोनों बुजुर्ग उसके करीब पहुंचे। हजरत अली ने डपट कर कहा, जा ओ गद्दार। औरत ने ऊंट रोक लिया। उसने इन दोनों की तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खौफ से अंदर धंस गईं। हजरत अली ने करीब पहुंचकर कहा, मक्कारा, वह खत हमारे हवाले कर दो जो मक्का ले जा रही हो। औरत या तो कांप रही थी या संभली और उसने कहा, खत? मेरे पास कोई खत नहीं, झूठ बकती है। हजरत अली ने गुस्से से भरकर कहा, खैरियत इसी में है कि खत हमें अभी दे दे, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। औरत ने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं है। यह कहते ही उसने ऊंट बिठाया। हजरत अली ने घोड़ा बढ़ाया और उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की। हर चीज देख डाली मगर खत न मिला। औरत निहायत इत्मीनान से बैठी थी। हजरत अली को हैरानी हो रही थी। तुमने तलाशी ले ली? औरत ने मुस्कुराकर कहा, पर हुजूर कभी गलत इत्तला नहीं दे सकते। हजरत अली ने कहा, अच्छा तुम हमारे साथ चलो, वह खुद तलाशी ले लेंगे, पर यह सोच लो कि अगर उनकी तलाशी के वक्त खत तुम्हारे पास से निकला तो फौरन तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। औरत यह सुनकर डर गई। वह कुछ सोचने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, अगर मैं खत तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम्हारी सलामती का वायदा किया जाता है। औरत ने अपने जूड़े में से खत निकालकर हजरत अली को देते हुए कहा, खत लीजिए। मैं जान गई हूं कि जिस खुदा ने अपने रसूल को मेरी रवानगी की खबर दी है, वह खत छिपाने की जगह भी बता देगा और फिर मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आपने मेरी हिफाजत का वायदा भी कर लिया है। हाँ, और पूरा किया जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, आओ तुम हमारे साथ वापस चलो। औरत ने ऊंट को इशारा किया। वह खड़ा हुआ। फिर ये तीनों मदीने की तरफ वापस हुए। तेजी से चलकर मस्जिद के सामने पहुंचे, अपनी अपनी सवारियों से उतरे और मस्जिद में दाखिल होकर हुजूर के सामने जा खड़े हुए। हजरत अली ने बढ़कर खत हुजूर के सामने पेश किया। आपने हजरत अबू बकर को देकर कहा, इसे खोलो और पढ़ो। हजरत अबू बकर ने खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह खत है हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से अहले मक्का के नाम। ऐ बदअहद मक्का वालों, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया है। इस्लामी फौज तुम्हारा सर कुचलने के लिए आने वाली है। जितनी जल्द मुमकिन हो सके अपनी हिफाजत कर लो। तमाम मुसलमान खुद हुजूर इस खत को पढ़कर बड़े गमगीन हुए। हातिब फौरन तलब किए गए। वह अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा थे। उन्हें इस गलती का अफसोस था। यह खत तुमने लिखा है? हुजूर ने पूछा। मुसलमान झूठ न बोलते थे। हातिब ने तुरंत कहा, हुजूर मैंने गलती की है, मुझसे यह कसूर हो गया है। क्यों? हुजूर ने दोबारा पूछा। इसीलिए कि मेरे घर वाले मक्का में हैं।
मुझे डर हुआ कि कहीं बेरहम व जालिम मक्का वाले उनका खात्मा न कर दें। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं मुसलमानों की फौज की उन्हें इत्तला कर दूंगा तो वे मेरे एहसान मंद होकर मेरे बाल बच्चों पर हाथ न उठाएंगे। हजरत हातिब ने बताया, हुजूर, मुजरिम ने जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म की वजह लचर है, ये मुनाफिक है और इसकी गर्दन उड़ा दिए जाने का हुक्म दे दीजिए। हजरत उमर ने गुस्से में कहा। यह कहते ही हजरत उमर ने तलवार म्यान से निकाल ली और हुजूर की तरफ देखने लगे। नरमी करो उमर, हुजूर ने फरमाया। हातिब बदरी है, मुनाफिक नहीं है। बाल बच्चों की मोहब्बत ने गलती करा दी है। फिर हातिब को आपने खिताब करते हुए कहा, हातिब, तुम्हारा कसूर माफ किया जाता है, पर इकरार करो कि आगे कभी ऐसा काम न करोगे। हजरत हातिब को माफी मिलने की उम्मीद न थी। वह जिंदगी से मायूस हो गए थे, पर हुजूर ने माफ कर दिया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। फरमाया, ए पैकरे रहम अव करम, अब जिंदगी भर ऐसी गलती ना होगी और मैं अपनी इस गलती पर जिंदगी भर शर्म के आंसू गिराता रहूंगा। भाई उमर, तुम भी मुझे माफ कर दो। यह कहते ही वह हजरत उमर की तरफ बढ़े। हजरत उमर ने जल्दी से तलवार म्यान में की और बढ़कर हातिब से बगलगीर हो गए। बोले, हातिब, तुमको रसूल खुदा ने माफ कर दिया है, अब मेरी क्या मजाल है कि मैं तुमसे नाराज रह सकूं। फिर हुजूर ने औरत का कसूर भी माफ कर दिया। यह वाकया सन 8 हिजरी के रमजान की पहली तारीख का है। हुजूर ने उसी मजमे में यह भी ऐलान कर दिया कि फौज 11 रमजान को रवाना होगी। जो लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सके हैं वे अब कर लें। मुसलमानों ने बड़े जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। 11 रमजान को फौज बड़ी शान से मदीने से रवाना हुई। जब फौज दूर निकल गई और गर्द गुवार मिटा मिटा सा नजर आने लगा तो मदीना के पहुंचाने आए हुए लोग वापस लौट गए। मुसलमानों ने असर की नमाज पढ़ी और कामयाबी की दुआ मांगी। कबीला बनु बक और करैश के सरदारों ने अपनी वहिशियाना ताकत के घमंड में मजलूम व बेकस बनु खुजा पर रात के वक्त हमला करके बड़ी बेरहमी से उन्हें कुचल डाला था। वे समझते थे कि मुसलमान सैकड़ों मील दूर हैं, वे इनकी मदद को क्या आएंगे, लेकिन किसी गेबी ताकत ने उनके दिलों में यह डर पैदा कर दिया कि मुसलमान बनु खुजा का बदला लेने के लिए मक्का पर जरूर धावा बोलेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अब्बू सुफियान को सुलहनामा नया करने के लिए मदीना भेजा था। अब्बू सुफियान के नाकाम वापस आने पर अब बनु बक और कुरैश के सरदार घबरा गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब कुरैश के जवाल का वक्त करीब आ गया है। उन्होंने फौरन इधर उधर कासिद दौड़ाए। हर खानदान और हर कबीले से मदद की दरख्वास्त की गई। कुछ ही दिनों में अरबों के दस्ते आने शुरू हो गए और लड़ने की तैयारियां शुरू हो गईं। अगरचे अभी तक मुसलमानों के हमले की इत्तला मक्के में नहीं पहुंची थी, पर मक्के वालों पर मुसलमानों का इतना डर छाया हुआ था कि रात में वे सपने में डर डर कर उठ बैठते थे। कुरैश के सरदार ज्यादातर मक्के से निकलकर दूर तक देख आते थे कि इस्लामी फौज के आने का कोई निशान नजर तो नहीं आता। एक दिन जब दिन छिप गया तो अब्बू सुफियान और हकीम बिन हिजाम घोड़ों पर सवार मक्का की गलियों को तय करने लगे। जब वे बैतुल हराम के करीब पहुंचे तो उन्होंने लोगों को खड़े होकर कुछ फुसफुसाते हुए देखा। ये दोनों उनके करीब पहुंचे। तुम ये धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अब्बू सुफियान ने पूछा। सैयदी, मैं अभी मरू झाहरान से आ रहा हूं। वहां एक फौज उतरी हुई है, बड़ी शानदार फौज। शायद बनु खुजा अपने दोस्त कबीलों को जमा करके चढ़ा लाए हैं। मैं इनसे फौज का जिक्र कर रहा हूं, एक ने बताया। बनु खुजा शानदार फौज नहीं ला सकते, कहीं मुसलमान तो नहीं चढ़ाए? अब्बू सुफियान ने शुबहा जाहिर किया। मुमकिन है, उसने जवाब दिया। अच्छा, तुम इक्रिमा बिन अब्बू जहल, सफवान बिन उमैया और सुहेल बिन अम्र को इसकी इत्तला कर दो। अब्बू सुफियान ने कहा, मैं और हकीम खबर लेने जाते हैं। अरब आगे बढ़ गया। अब्बू सुफियान और हकीम वहां से चले और मक्का से बाहर निकलकर मर्रू झरान को तरफ तेजी से रवाना हुए। ये दोनों लगभग 1 घंटे में उस जगह के करीब पहुंच गए। उन्होंने दूर से सैकड़ों जगह आग की रोशनी देखी। आग की रोशनी में खेमे, छोलदारियां और आदमी नजर आए। उन्हें दूर दूर तक आग ही आग जलती नजर आई। हकीम, वाकई शानदार फौज है। अब्बू सुफियान ने हकीम से कहा, देखते हो कितने लोग हैं, इस किनारे से उस किनारे तक फैले हुए। हाँ, जहां तक नजर जाती है आग ही आग नजर आती है। हकीम ने कहा, मैं तो यकीनन कह सकता हूं कि यह फौज मुसलमानों की है। बनु खुजा इतनी बड़ी फौज नहीं ला सकते। आओ जल्दी चलो और लड़ने की तैयारी करो। ठहरो, पहले खूब जांच पड़ताल कर लो। अब्बू सुफियान बोला कि फौज किसकी है, कितनी है? हमारे जासूस कमबख्त पता नहीं कहां मर गए, शायद वे मुसलमानों से मिल गए। हकीम ने कहा, अब्बू सुफियान,
इतनी फौज देखकर मुझ पर हौल छा गया है। ये फौज बनू खुजा की हो या मुसलमानों की, मक्का वालों को कुचल कर रख देगी। मेरा भी यही ख्याल है, अब्बू सुफियान ने कहा। हकीम कुछ कहना चाहता था कि आवाज आई, अब्बू सुफियान। अब्बू सुफियान और हकीम दोनों चौंक उठे। दोनों ने इधर उधर देखा। उन्हें दाहिने हाथ वाले रेत के टीले से एक खच्चर संवार निकलकर उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। दोनों हैरत और डर भरी नजरों से उसे देखने लगे। जब सवार करीब आ गया तो दोनों ने पहचाना, वह हजरत अब्बास थे। अब्बू सुफियान ने खुश होकर कहा, अब्बास तुम कहां? तुम तो मदीना रवाना हो गए थे। हजरत अब्बास इन दोनों के करीब आकर खड़े हो गए। हाँ, मैं चला गया था, उन्होंने फरमाया, मगर रास्ते ही से वापस आना पड़ा। अब्बू सुफियान, मैं आज तुमको तलाश करने के लिए निकला था। सुनो, खतरा करीब आ गया है और भागने की कोई शक्ल नहीं। दो ही बातें हैं, या तो तुम मुसलमान हो जाओ और इज्जत की जिंदगी बसर करो, या काफिर रहो और गुलाम बनकर जियो। अब्बास, अब्बू सुफियान ने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि यह फौज किसकी है? मुसलमानों की, हजरत अब्बास ने कहा। अब्बू सुफियान और हकीम दोनों के चेहरे यह सुनकर पीले पड़ गए। अब्बू सुफियान, हजरत अब्बास ने फिर कहा, वक्त बहुत कम है, मैं छिपकर तुमको इत्तला करने आया हूं। अब मुसलमान होने ही में खैर है, मैं तैयार हूं। अब्बू सुफियान ने कहा, मगर क्या रसूले खुदा मेरा कसूर माफ कर देंगे? उनके ऊंचे अखलाक को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह जरूर माफ कर देंगे। हजरत अब्बास ने बताया, क्या तुम मुझे अपनी हिफाजत में लेना मंजूर करोगे? अब्बू सुफियान ने पूछा। हाँ, मैं तुमको अपनी हिफाजत में लेने के लिए तैयार हूं, अब्बास बोले। शुक्रिया, अब्बू सुफियान ने जवाब दिया। हकीम, तुम मक्का जाओ और कुरैश के सरदारों को इस फौज के आने की खबर दे दो और कह दो कि खैरियत इसी में है कि तुम सब मुसलमान हो जाओ। हकीम वापस चला गया। अब्बू सुफियान हजरत अब्बास के साथ फौज की तरफ बढ़े। ये फौज वाकई मुसलमानों की थी। रात को जब फौज आराम कर रही थी, हुजूर एक निगरानी दस्ता बना देते थे जो रात भर गश्त लगाता रहता था। उस रात को निगरान दस्ते के जिम्मेदार हजरत उमर थे। जिस वक्त हजरत अब्बास और अब्बू सुफियान फौज के करीब पहुंचे तो इत्तेफाक से यह दस्ता भी उधर से गुजरा। उस दस्ते को देखकर ये दोनों ठिठक गए। जब दस्ता आगे निकल गया तो आगे बढ़े। अभी वह फौज में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक रौबदार आवाज आई, कौन? अब्बू सुफियान, खुदा और खुदा के रसूल का दुश्मन। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। हजरत उमर लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए आ रहे थे। जब वह करीब आए तो हजरत अब्बास ने फरमाया, उमर, इस वक्त अब्बू सुफियान मेरी हिफाजत में है, मगर तुमने इस्लाम के दुश्मन को हिफाजत में लिया क्यों? हजरत उमर ने सवाल किया। यह मैं रसूल खुदा से अर्ज करूंगा, हजरत अब्बास ने फरमाया। अच्छा, तो रसूल खुदा के पास ले चलो, हजरत उमर ने जवाब दिया। फौज में दाखिल होकर जब अब्बू सुफियान ने चारों तरफ नजर की तो उसे मुसलमानों की 10,000 फौज नजर आई। हर फौजी किसी न किसी काम में लगा हुआ था। अब्बू सुफियान पर मुसलमानों की सादगी और बेखौफी का बड़ा असर हुआ। वह हजरत अब्बास के साथ हुजूर के खेमे पर पहुंचा। हुजूर का खेमा फौज के बीच में था। आपके खेमे पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। वहां सहाबा किराम के बीच में आप तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्बास और अब्बू सुफियान सवारियों से उतरे और हुजूर के सामने पहुंचे। अब्बू सुफियान ने निहायत अदब से झुककर हुजूर को सलाम किया। अब्बू सुफियान, किस लिए आए हो? हुजूर ने पूछा। मुसलमान होने के लिए, अब्बू सुफियान ने शर्म से नजरें झुका ली। क्या मौत की डर से? हुजूर ने फरमाया। नहीं, अपनी खुशी से, अब्बू सुफियान ने कहा। इस बीच में हजरत उमर भी आ गए। आपने आते ही फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये काफिर आज बेशर्त काबू में आ गया है। हुक्म दीजिए, मैं इसके वजूद से दुनिया को पाक कर दूं। ये मुसलमान होना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, तब तो मजबूरी है। हजरत उमर ने धीरे से कहा। हजरत अब्बास और अब्बू सुफियान दोनों बैठ गए और हजरत उमर अपने गश्त में चले गए। अब्बू सुफियान, हुजूर ने कहा, मेरे दिल से यह बात नहीं निकलती कि तुम मौत से डरकर मुसलमान नहीं होते। मेरा ख्याल है कि तुम मुसलमानों की भारी फौज देखकर डर गए हो और डर कर मुसलमान होते हो। सुनो, हम किसी को डराकर या लालच देकर मुसलमान नहीं किया करते, इसलिए तुम्हें एक रात की मोहलत दी जाती है। कल बताना, जैसी हुजूर की मर्जी, अब्बू सुफियान ने कहा। हुजूर ने हजरत अब्बास से कहा, चचा, तुम अब्बू सुफियान को अपने खेमे में ले जाओ। यह अपनी कौम का सरदार है, इसकी खातिर बात करो। सुबह इससे पूछो कि यह मुसलमान होना चाहता है या नहीं। अगर यह मुसलमान होना चाहे तो मेरे पास ले आना, वरना इसे फौज से बाहर छोड़ाना। हजरत अब्बास अब्बू सुफियान को साथ लेकर चले और अपने खेमे पर पहुंचकर
उसके लिए बिस्तर बिछा दिया। वह बिस्तर पर पड़ गया और रात भर इस्लाम अपनाने के बारे में सोचता रहा। आखिर में उसने फैसला कर ही लिया कि उसे मुसलमान हो ही जाना चाहिए। अब्बू सुफियान ने यह बात अपने दिल में तय कर ली और सुबह जब उठा तो अजान हो रही थी। अजान की यह आवाज पूरी फौज के तमाम खैमों में गूंज उठी। अब्बू सुफियान उठा, खैमे से बाहर आया। मुसलमान जरूरतों से फौरिग होकर वुजू कर रहे थे और लश्करगाह से बाहर खुले मैदान में जमा हो रहे थे। थोड़ी देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान में तारीफ ले गए। आपने मुसलमानों को सफ़े तरतीब देने का हुक्म दिया। मुसलमान सफ खड़े हो गए। दूर तक सफ़ें फैल गईं और हुजूर ने नमाज पढ़ाना शुरू किया। अब्बू सुफियान उन्हें देखता रहा, हैरत भरी नजरों से देखता रहा। उसने आज तक इतने मुसलमानों को नमाज पढ़ते नहीं देखा था। उसका दिल खुदा परस्ती के जज्बे से भर गया। जब नमाज खत्म हुई तो वह बढ़कर हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और बोला, अब्बास, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत अब्बास उसे अपने साथ लेकर हुजूर की खिदमत में पहुंचे। इससे पहले कि हुजूर कुछ मालूम करें, अब्बू सुफियान ने कहा, ऐ शहनशाह अरब व अजम, मुझे मुसलमान कर लीजिए। अब्बू सुफियान, हुजूर ने पूछा, क्या तुम खुशी से मुसलमान होते हो? हाँ हुजूर, खुशी से। अब्बू सुफियान ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत की और क्यों अब तक मुसलमान ना हो गया। हुजूर ने उसे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। सब ने खुश होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। इस नारे से तमाम शहर गूंज उठा। हुजूर ने खुश होकर यह ऐलान भी फरमा दिया कि मक्के में दाखिले के वक्त जो काफिर खाना काबा में पनाह लेगा उसे अमान दी जाएगी, और जो आदमी अब्बू सुफियान के घर में दरवाजा बंद करके बैठा रहेगा उसे भी अमान दी जाएगी, और जो आदमी बगैर हथियार लगाए रास्ते में मिलेगा उसे भी अमान दी जाएगी। अब्बू सुफियान अपनी यह इज्जत देखकर बहुत खुश हुए। चूंकि अब्बू सुफियान मक्का में जाकर यह मुनादी करना चाहते थे कि जो आदमी उनके घर में पनाह लेगा उसे अमान दी जाएगी, इसलिए वह घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। अभी वह बांधी के सिरे पर ही पहुंचे थे कि इस्लामी फौज की बाढ़ मक्के की तरफ रवाना हुई। यह एक बुलंद टीले पर चढ़कर इस्लामी फौज का नजारा देखने लगे। फौज धीरे धीरे मक्के की तरफ रवाना हुई। सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी झंडा हाथ में लिए 500 आदमियों के दस्ते के साथ चल रहे थे। उनके पीछे हजरत उमर झंडा लिए 500 मुजाहिदों के साथ कूच कर रहे थे। उनके पीछे हजरत अली, फिर हजरत जैद, अब्बू जुंदल, अब्बू उबैदा और दूसरे लोग अपने अपने दस्तों को कमान कर रहे थे। हर सरदार के हाथ में झंडा था। खुले हुए मैदान में हर तरफ झंडे लहरा रहे थे। अब्बू सुफियान इस्लामी फौज के कूच का यह शानदार मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसी शानदार फौज इस शान और दबदबे के साथ कूच करते कहीं नहीं देखा है। बेशक यह फौज मक्के को जीतेगी, तमाम अरब को कब्जे में करेगी। अब्बू सुफियान टीले से नीचे उतरे और एक नजदीकी पगडंडी पर तेजी से चल पड़े। यह रास्ता करीब का था। वह बहुत जल्द मक्का में दाखिल हो गए। मक्का वाले चिंता में पड़े हुए थे। उन्होंने अब्बू सुफियान को देखा कि वे दौड़कर उनके पास आए। पूछा, क्या वाकई मुसलमान चढ़ाए? हकीम कहता है कि बहुत बड़ी फौज आई है। सही है, अबू सुफियान ने कहा, मुसलमान ऐसी भारी फौज लाए हैं और उसमें ऐसे ऐसे बहादुर हैं कि वे एक ही हमले में मक्के को जीत लेंगे और लड़ने वालों को खीरे ककड़ी की तरह काट कर डाल देंगे। मेरे ख्याल में लड़ना फिजूल है। मुसलमानों की बात मान लेने में ही भलाई है। वाहियात। लोगों ने मुंह बनाकर कहा, क्या तुम मुसलमानों से मिल गए हो? क्या तुमको उन्होंने रिश्वत दी है, इसलिए तुम मुसलमानों की हैबत हम पर बिठाना चाहते हो? हमने तय कर लिया है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारे जीते जी मुसलमान मक्के में दाखिल न हो सकेंगे। बस तो तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करीब है। अब्बू सुफियान ने जल्दी से कहा, मगर हम किस्मत आजमाई के लिए तैयार हो गए हैं। एक आदमी ने कहा, देखो, हमारी शानदार फौज मुसलमानों को कुचल डालने के लिए इक्रिमा, सफवान और सुहेल वगैरह की क़ियादत में जा रही है। अब्बू सुफियान ने नजर उठाकर देखा तो उसे कुफ्फार का लश्कर कूच करता हुआ नजर आया। उसने कहा, यह गलती है, जबरदस्त गलती। इससे कौम तबाह हो जाएगी, खानदान मिट जाएंगे और कुरैश तबाह हो जाएंगे। तुम फिक्र न करो। एक अरब ने कहा, अपनी आंखों से देखोगे कि मुसलमानों का क्या अंजाम होता है। अच्छा, तुम नहीं मानते हो, सुनो। अब्बू सुफियान ने कहा, मुसलमानों के सिपह सालारे आजम शहनशाह अरब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि जो आदमी खाना काबा में पनाह लेगा, जो आदमी मेरे मकान में जा छिपेगा,
जो आदमी अपने मकान का दरवाजा बंद करके बैठा रहेगा, जो आदमी बिना हथियार लगाए रास्ते में मिलेगा, उसे अमान दिया जाएगा। इत्मीनान रखो, हमें अमान मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ लोगों ने हंसकर कहा। इसके बावजूद अब्बू सुफियान ने तमाम मक्के में मुनादी करा दी। कुफ्फार की फौज मक्का का रास्ता तय करके बाहर निकल रही थी। इक्रिमा, सफवान और सुहैल इस फौज के सरदार थे जो बहादुरी के घमंड में झूमते हुए बढ़े चले आ रहे थे। मक्का से निकलकर यह फौज जादिया पहुंची और मुसलमानों से मुकाबला के लिए लाइनें बनाने लगी। सामने से इस्लामी फौज आती हुई नजर आई। सबसे आगे हजरत खालिद हाथ में झंडा पूरी शान से लिए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बड़े बहादुर थे। आज तक 20 लड़ाइयों कुफ्फार की तरफ से लड़ चुके थे। वह कुफ्फार की फौज को सामने देखकर रुके और अपने दस्ते को सफबस्ता करने लगे। उन्होंने बहुत जल्द सफों को तरतीब देकर 3 बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और साथ ही बड़ी बहादुरी और बड़े जोश व खरोश से हमला कर दिया। उनका दस्ता शेरों की तरह कुफ्फार पर टूट पड़ा। कुफ्फार पहले ही से यह चाहते थे। तलवारें खींच लीं और बड़े जोश व गजब से लड़ने लगे। लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें उठ उठकर सूरज की किरणों में चमकने लगीं और लड़ने वाले की आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगी। हर 2 फौजों में लड़ाई शुरू होते ही खामोश फिजा में शोर गुल से एक हलचल सी पैदा होने लगी। कौमी नारों की आवाज और जांबाजों की ललकार और पुकार से तमाम मैदान गूंज उठा। कुफ्फार निहायत जोश व खरोश और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। इक्रिमा, सफवान और सुहैल उन्हें जोश दिला रहे थे। उनके हमले के अंदाज कह रहे थे कि वे तमाम इस्लामी फौज को हराने का इरादा कर चुके हैं। मगर मुसलमान कुछ इस जांबाजी से लड़ रहे थे कि कुफ्फार का पूरा जोश बचकानी हरकत से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हर मुसलमान सर झुकाए, दाढ़ी दांतों में दबाए, बड़ी बेजिगरी और पूरी ताकत से लड़ रहा था। हर मुजाहिद की तलवार खूंखार बनी हुई थी। जिस काफिर के सर पर पड़ती, उसके सर के 2 टुकड़े करके हल्का तक उतर जाती और फिर तो एक खौफनाक चीख की आवाज ही सुनाई देती। लड़ाई का मैदान बड़ा खौफनाक हो गया था। दूर तक सफ़ें फैल गई थीं और चूंकि फैसला कर देने वाली लड़ाई शुरू हो गई थी, इसलिए मुसलमान काफिरों में और काफिर मुसलमानों में घुस गए थे। गोया हर आदमी अपने मुकाबले के आदमी से उलझा हुआ था। लड़ाई बड़े जोर व शोर से होने की वजह से इस्लामी फौज के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा हो गई थी और रास्ता बंद हो गया था। अगरचे तमाम मुजाहिद लड़ने के लिए बेकरार हो रहे थे और निहायत बेचैनी से हमले का हुक्म मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन न इतना मैदान था जिसमें पूरी फौज सफ बस्ता हो सकती और न इसकी जरूरत थी, क्योंकि कुफ्फार की फौज ज्यादा से ज्यादा 6000 थी और इतनी फौज के लिए पूरी इस्लामी फौज का लड़ाई में शरीक होना बेकार था। इस वजह से हजरत खालिद, हजरत उमर और हजरत अली 500 के दस्तों के साथ मुकाबला कर रहे थे। गोया 6000 कुफ्फार के मुकाबले में सिर्फ 1500 मुसलमान मुनासिब समझे गए और वही लड़ाई लड़ते रहे। दोनों फरीकट बड़ी बहादुरी और बड़े जोश व खरोश से लड़ रहे थे। हजरत खालिद इस बेजिगरी से लड़ रहे थे कि उनको अपने तन बदन तक का होश न था। गोया जो उनके सामने आ जाता उसके टुकड़े कर डालते थे। जिस पर वह झपट कर हमला करते उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते थे। वह अपने घोड़े को एड़ लगाकर झपट झपट कर हमले कर रहे थे। वह जिस सफ पर हमलावर होते थे उसे तोड़ फोड़ बिना न छोड़ते थे। कुफ्फार उनका जोश, उनकी बहादुरी और लड़ने का उनका तरीका देख देख कर उनसे डरे हुए और वहशतजदा हो गए थे। हजरत उमर भी जांबाजी और बहादुरी का कमाल दिखाते हुए सरफरोशाना हमले कर रहे थे। लड़ाई जोरों पर थी। कुफ्फार मुसलमानों को पसपा करने की चिंता में थे और मुसलमान कुफ्फार को पसपा करने के लिए पूरी शान से लड़ रहे थे। हजरत उमर जिस तरफ निकल जाते थे, जिस पर हमलावर होते थे और जिस गिरोह पर तलवार लेकर टूटते थे, उसे तहस नहस कर देते थे। जिस मुसलमान को आप घेरे में देखते, दूर ही से झपट कर जा पहुंचते, कुफ्फार को कत्ल करते और मुसलमान को दुश्मनों के घेरे से बचा लेते। कुफ्फार पर उनका रोब छा गया। वे हजरत उमर से ऐसे डरने लगे थे जैसे वह मौत का परवाना हो। उन्हें देखकर किनारा पकड़ लेते और उनकी तलवार की धार देखकर कांप उठते। इसके बावजूद वह एक एक काफिर को ढूंढ ढूंढ कर उसे जहन्नम में भेज रहे थे। उन्हें भी अपने तन बदन का बिल्कुल होश न था। बाएं हाथ में झंडा लिए और दाहिने हाथ से कत्ल करते फिर रहे थे। हजरत अली भी उसी शान से अपने जौहर दिखा रहे थे। कुफ्फार सबसे ज्यादा आपसे डरते थे। आपकी तलवार जिस आदमी के सर पर पड़ती थी उसे हलाक कर देती। आप घोड़े को कुदाकर जिस गिरोह पर टूटते, जब तक उस गिरोह के तमाम आदमियों को खत्म न कर डालते, वापस न लौटते थे।
आप इक्रिमा और सफ़वान दोनों को कत्ल करने की फिक्र में थे, इसलिए बड़े जोश और ताकत से हमले करके दोनों सरदारों की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इस फौज के साथ कुछ ऐसे लड़के भी आए थे जिनकी उम्रें 16-16, 17-17 साल की थी। बहादुरी का जोश और शहादत का शौक उन्हें उनके घरों से निकाल लाया था। उन्होंने हुजूर से लड़ाई की इजाजत ली। आपने लड़ाई की इजाजत दी। वे घोड़े दौड़ाते आए और कुफ्फार पर इस तरह टूट पड़े जिस तरह भेड़ों के गल्ले पर भेड़िए टूट पड़ते थे। उन्होंने कुफ्फार के बाएं हिस्से पर हमला किया। इस बेजिगरी और ऐसे जोश से हमला किया कि बावजूद कुफ्फार के मुकाबले के उन्हें कत्ल करके पीछे धकेलने लगे। इन लड़कों ने कई दस्ते बना लिए और हर दस्ता पूरी बहादुरी से लड़ने लगा। इन होनहार मगर कम उम्र वाले लड़कों की लड़ाई ने कुफ्फार को हैरत में डाल दिया। वे समझ ही ना सके कि किस चीज ने उन्हें इस कदर जोशीला कर दिया था और क्यों वे इतने बेबाकाना अंदाज से लड़ाई में लगे हुए हैं। जब कुफ्फार की हैरत दूर हुई तो उन्होंने तैश में आकर लड़कों पर बड़े जोश से हमला कर दिया और उनको अपने घेरे में लेकर उन पर तलवारों की बारिश कर दी। लड़कों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और निहायत जोश व खरोश से चारों तरफ से हमले शुरू कर दिए और बड़ी बेखौफी और बड़ी बेजिगरी से लड़ने लगे। इन मासूम चेहरों से जोश और गजब की निशानियां जाहिर हो रही थीं। वे बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत जल्द हमलावरों को या मार मार कर ढेर कर दिया या उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जब लड़कों ने अपने गिर्द से मुशरिकों को हटा दिया और उन्होंने मिलकर एक जोशीला हमला किया तो उस वक्त वे कुफ्फार की फौज में घुस गए और वे उनके मुकाबले की ताब न लाकर भाग खड़े हुए थे। दाहिने हाथ की फौजों में हजरत उमर और हजरत अली थे। इन दोनों ने बड़े जोर से हमला किया। कुफ्फार जैसे उनके हमलों का इंतजार कर रहे थे और हमलावर होते ही फौरन भाग खड़े हुए। अब बाएं हाथ का दस्ता रह गया। लड़कों ने बाएं हिस्से पर जोशीला हमला कर दिया। चूंकि मुशरिकों का बीच और दाहिने हाथ का हिस्सा हार खाकर भाग खड़ा हुआ था, अब बाएं हाथ का हिस्सा भी फरार हो गया। मुसलमानों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया। जब दूर निकल गए तो मुसलमान वापस लौटे और अपनी तरतीब कायम करके मक्के की तरफ बढ़े। कुफ्फार का भागा हुआ लश्कर कुछ मुसलमानों के डर और हार के शर्म की वजह से मक्का न गया, बल्कि जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग निकला। इस्लामी फौज निहायत शान और दबदबे के साथ रवाना होकर मक्का के सामने पहुंची और रुक गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद से कह दिया कि जब तक जरूरत बहुत ज्यादा ना हो मक्के के अंदर खुरेंजी न की जाए। बात यह थी कि मक्का बैतुल हराम था। बैतुल हराम में लड़ाई करना मुनासिब न था। हुजूर की यह दिल्ली ख्वाहिश थी कि खाना काबा में जो खुदा का घर कहलाता है खून न बहाया जाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद और तमाम मुसलमानों को बगैर इंतहाई जरूरत के लड़ाई से मना कर दिया। मुसलमानों का ख्याल था कि मक्का के मुशरिक मक्का के सामने जरूर लड़ेंगे, इसलिए इस्लामी फौज मक्का के सामने आकर रुक गई। लेकिन देर तक इंतजार करने पर भी कोई मुकाबले के लिए ना आया तो हजरत खालिद ने अपने दस्ते को बढ़ाया। आपने हुक्म दिया कि तमाम फौज नंगी तलवारें हाथ में लिए मक्का में दाखिल हों ताकि कुफ्फार पर मुसलमानों का रोब बैठ जाए। चुनांचे हजरत खालिद के दस्ते ने हिदायत के मुताबिक तलवारें उठाईं और मक्के में दाखिल हुए। मक्का में दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि तमाम रास्ते और गलियां सुनसान पड़ी हैं। इंसान तो इंसान, चिड़िया तक का पता न था। वे शानदार तरीके से फातिहाना अंदाज में बढ़े और बैतुल हराम के सामने जाकर रुके और एक तरफ सफ़े बांध कर खड़े हो गए। इस्लामी फौज का हर दस्ता बैतुल्लाह शरीफ के सामने वाले बड़े मैदान में सफ़े बांध कर खड़ा होता गया। हुजूर की सवारी शाहाना अजमत व जलाल के साथ तमाम रास्तों और गलियों से गुजरकर खाना काबा के सामने पहुंची। उस वक्त हुजूर का मुबारक चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। एक दिन वह था जबकि कुफ्फारे मक्का ने आपको और आपके जानिसारों को इतना तंग किया था कि सबको हिजरत करनी पड़ी थी। आज वह दिन आया था कि हुजूर मैं सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु शाहाना अजमत व शौकत के साथ एक बेमिसाल जीतने वाले की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए। हुजूर ने सवारी पर चढ़े चढ़े 7 बार खाना काबा का तवाफ किया। चूंकि बैतुल हराम में ताला लगा हुआ था, इसलिए हुजूर ने कुंजी बरदार को तलब किया और शहर में मुनादी करा दी कि तमाम मक्का वालों को अमन दिया गया, किसी से छेड़खानी न की जाएगी। लोग इस मुनादी की आवाज सुनकर घरों से निकले और इस्लामी फौज के पास आकर शर्म और लाज से सर झुका झुका कर खड़े हो गए। गयान बिन तलहा जो कुंजी बरदार था, उसने आते ही हुजूर को सलाम किया और कुंजी हुजूर के सामने पेश करते हुए कहा,
ए अल्लाह के रसूल, ए शाह अरब, ए फातिह मक्का, मक्का की फतह मुबारक हो। ये बैतुल हराम की कुंजी हाजिर है। सदियों से हमारा खानदान कुंजी बरदारी के अहम ओहदे पर चला आ रहा है। यह यकीन है कि हुजूर अकरम भी इस ओहदे पर रखकर मेरी इज्जत बढ़ाएंगे। बैतुल हराम खुदा का घर है। हुजूर ने फरमाया, खुदा के घर में ताले और कुंजी की जरूरत नहीं। यह जाहिलियत के दौर की एक बेहुदा रस्म है। मैं इस रस्म को तोड़ता हूं। खाना काबा हर आदमी के लिए हर वक्त खुला रहेगा। आपने कुंजी लेकर ताला खोला और खाना काबा में दाखिल हुए। सिर्फ कुछ सहाबा ही साथ गए, बाकी पूरी फौज बाहर खड़ी रही। आपने अंदर पहुंचते ही खुद बुतों को गिराना और तोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम में लगा देख तमाम सहाबा भी बुत शिकनी करने लगे। सारे बुत एक एक करके तोड़ डाले गए और टूटे बुत बाहर फेंक दिए गए। बुत परस्त अपने खुदाओं को, जिनकी वे खुद और उनके बाप दादा पूजा करते चले आए थे, यह कैफियत देखकर गमगीन हुए। उनका ख्याल था कि बुत नाराज होकर बुत शिकनों को फना कर देंगे और कोई कड़कदार आवाज इन सबको मार डालेगी। लेकिन जब देखा कि किसी बुत शिकन का कान तक न गर्म हुआ तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। जब तमाम बुत तोड़कर फेंक दिए गए और खाना काबा को बुतों के वजूद से पाक कर दिया गया तो हुजूर ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज से फौरिग होकर आप बाहर आए। उस वक्त हजारों कुरैश और दूसरे कबीलों के मुशरिक करीब आकर खड़े हो गए। आपने एक जोरदार तकरीर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे कहा था खुदा एक है, बुत खुदा नहीं है। ऐ कुरैश के लोगों, लड़कियों को जिंदा गाड़ना बुरा काम है। जिना, जुआ, शराबखोरी और दूसरी गंदी रस्में छोड़ दो। लेकिन तुमने मुझे तकलीफ दी। मेरे सहाबा किराम को इतनी तकलीफ पहुंचाएं कि मजबूर होकर उन्हें हिजरत करना पड़ा। तुम समझते थे कि खुदा नहीं है, न वह किसी की मदद करता है। लेकिन देखो, खुदा ने मेरी मदद की और उसने अपना वायदा पूरा कर दिखाया। आज सारे गिरोह और तमाम कबीले हार कर भाग गए। सुनो और कान खोलकर सुनो, आज मक्का से कुफ्र का खात्मा हो गया। कुफार जलील और रुसवा हुए। सदियों के बाद खाना काबा बुतों के वजूद से पाक हो गया और अब किसी कौम के लिए यह जायज नहीं है कि खाना काबा में खूंरेजी करे। यह बैतुल हराम है और इस जगह का अदब व एहतराम जरूरी है। इतना एहतराम कि यहां का कोई हरा भरा पेड़ भी ना काटा जाए। ऐ मक्का वालों, आज एक खुदा ने मुसलमानों के जरिए से जाहिलियत की तमाम रस्मों को पामाल कर दिया है। सिर्फ काबे का तवाफ और हाजियों को आबे जमजम पिलाना बाकी रखा गया। यह कयामत तक बाकी रहेगा। ऐ गिरोह कुरैश, आज जाहिलियत के दिनों के घमंड और नस्बी गरूर भी मिट गए हैं। खानदान या कौमी शराफत कोई चीज नहीं रही, बल्कि अब शरीफ वह जो सबसे ज्यादा परहेजगार और खुदा का इबादत गुजार हो। याद रखो, तमाम आदमी हजरत आदम से पैदा हुए हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। इसलिए मिट्टी के पुतले को फख्र व गुरूर मुनसिब नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ऐ लोगो, हमने तुमको एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है और हमने कुनबे और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नजदीक बुजुर्ग वह है जो ज्यादा परहेजगार है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबरदार है। हुजूर ने यह तकरीर फरमाकर कुरैश वालों से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ गिरोहे कुरैश, तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा। यह सुनते ही तमाम अहले कुरैश के चेहरों से दहशत के निशान जाहिर हो गए और खौफ व हरास भरी निगाहों से हुजूर के मुबारक चेहरे की तरफ देखने लगे। कुछ बड़े लोगों ने कहा, हुजूर, हम आपसे खैर व बरकत के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप अच्छी आदतों वाले हैं। आप कुरैश के सबसे बुजुर्ग कबीले बनु हाशिम से हैं और इस कबीले के सबसे बुजुर्ग इंसान आप ही हैं। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो, आज मैं तुमसे वही चाहता हूं जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से किया था। तुम पर कोई मलामत नहीं है, तुम सब के सब आजाद हो। अहले कुरैश ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम बेशक खुदा के सच्चे रसूल हो। ये हलीमी, ये करीमी, ये मेहरबानियां पैगंबरों की ही निशानियां हैं। दोस्तों, आपको ये फतेह मक्का का किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और इस्लामिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल वाक़यात ए इस्लाम को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की इस्लामिक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।